हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे शुड बी, शुड हैव बीन। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज इसका सारा कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर देंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ होगा, शुड बी का प्रयोग कहाँ होगा, शुड हैव का प्रयोग कहाँ होगा, शुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले हम देखते हैं शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। शुड एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए सलाह या सुझाव देने के लिए, एडवाइस और सजेशन देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। किसी का कर्तव्य बताने के लिए, चाहे अपना कर्तव्य बताने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे उसे रोज़ टहलना चाहिए। ठीक, उसे रोज़ टहलना चाहिए मतलब सलाह दे रहे हैं कि उसे रोज़ टहलना चाहिए। हो सकता है वो बीमार हो, ठीक है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो तो उसे रोज़ टहलना चाहिए। तो ही शुड वॉक मीन्स टहलना, ही शुड वॉक डेली। ठीक है, ही शुड वॉक डेली, उसे रोज़ टहलना चाहिए। तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। जैसे मान लो कोई बीमार है तो उसे बोलते हैं कि हम तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, नहीं बीमार हो जाओगे। तो यू शुड नॉट प्ले, प्ले मीन्स खेलना, यू शुड नॉट प्ले इन सन, सन मीन्स होता है धूप। ठीक है, यू शुड नॉट प्ले इन सन, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कर्तव्य बता रहे हैं कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालना। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, ये भी कर्तव्य है। तो वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए, सलाह दे रहे हैं तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। ठीक है, यू शुड वॉक केयरफुली, यू शुड वॉक केयरफुली, केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। ठीक है, केयरफुल या केयरफुली, यू शुड वॉक केयरफुल। ठीक, तो इस तरह का जो भी मतलब हम किसी को सलाह देंगे, सुझाव देंगे, कर्तव्य बताएंगे, तो शुड के थ्रू हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो शुड का प्रयोग यहाँ होता है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि शुड का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा शुड के प्रयोग में। ठीक है, शुड का और भी सारा यूज है, मतलब अलग अलग टेंस में होता है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। अभी आप शुड का सिंपल जो मतलब यूज है उसको यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये शुड का सिंपल यूज है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अब हम देखते हैं शुड बी का प्रयोग। ठीक है, देखिए शुड बी मतलब होना चाहिए। जब प्रेजेंट में हम कोई बात कहते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। शुड प्लस सब्जेक्ट, शुड बी सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुड, ठीक है, शुड बी जिससे उसे ईमानदार होना चाहिए, उससे ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, उसे ऑफिस में होना चाहिए। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आपको मिलेगा, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको बोलना है तो शुड बी के थ्रू आपको उसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे का ही, तो ही शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, ही शुड बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। ठीक है, तुम्हें घर पर होना चाहिए। शुड बी के थ्रू इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे और इंग्लिश बोल सकते हैं। हमें ऑफिस में होना चाहिए, तो वी शुड बी इन ऑफिस। ठीक है, तो वी शुड बी इन ऑफिस। मरीज को अस्पताल में होना चाहिए, जैसे मरीज है, बीमार है, तो कहते हैं उसको अस्पताल में होना चाहिए। तो पेशेंट शुड बी इन हॉस्पिटल, पेशेंट शुड बी इन हॉस्पिटल मतलब मरीज को अस्पताल में होना चाहिए। अध्यापक को विद्यालय में होना चाहिए, टीचर शुड बी
टीचर शुड बी इन स्कूल। ठीक है, अध्यापक को विद्यालय में होना चाहिए। टीचर शुड बी इन स्कूल। अपराधी को जेल में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई अपराधी है तो बोलते हैं उसको जेल में होना चाहिए, मतलब बहुत खूंखार अपराधी है। तो क्रिमिनल शुड बी इन जेल। ठीक है, तो ये शुड बी का प्रयोग है जब हम किसी की अवस्था को, मतलब उसकी स्थिति को बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो शुड बी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि शुड बी का प्रयोग आप कहाँ करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि शुड बी का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। इसमें हमने सारी चीज़ें आपको बता दी 1 to 1। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शुड हैव का प्रयोग। ठीक है, अब देखते हैं शुड हैव पास्ट में करना चाहिए। पास्ट में अगर कोई काम हमको करना चाहिए था, ठीक है, जैसे हम सुझाव देते हैं हमको ये करना चाहिए था, कोई कह रहा है, चाहे हम खुद अपने आप को कह रहे हैं, तो शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जब हम किसी कार्य को करेंगे पास्ट में। ठीक है, पास्ट में हमको करना चाहिए था, ऐसा हमको मतलब फील होता है, तो उसके लिए हम शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को हम बोल रहे हैं, बच्चा है कि मतलब पढ़ने के, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तो यू शुड हैव गॉन। ठीक है, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, गो मिस जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। वी शुड हैव गॉन टू स्कूल, वी शुड हैव गॉन टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। वो बीमार है, उसे अस्पताल जाना चाहिए था। बोलते हैं ना जी, मतलब कोई बीमार है तो बोलते हैं तुम्हें अस्पताल में जाना चाहिए था। ही इज वीक, वीक या इल। ठीक है, इल मीन्स बीमार। ठीक है, ही शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, ही शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल। ही इज़ वीक या इल, और बीमार है, ही शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह शुड हैव के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें दूध पीना चाहिए था। ठीक है, यू आर वीक, ठीक है, यू शुड हैव, ड्रिंक मीन्स पीना, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। यू शुड हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, यू शुड हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, यू आर वीक, यू शुड हैव ड्रंक मिल्क, तुम बीमार हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें दूध पीना चाहिए था, उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी। ठीक है, किसी को हम बोल रहे हैं कि उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव हेल्प्ड यू, उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, ही शुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, हमें कहानी पढ़नी चाहिए थी, तो वी शुड हैव रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, इसको रेड पढ़ते हैं। वी शुड हैव रीड स्टोरी, वी शुड हैव रीड स्टोरी। सॉरी, ये स्टोरी की स्पेलिंग नहीं, ये स्टोरी है। ठीक है, देखिए 2 स्टोरी होता है, यहाँ कन्फ्यूजन आपको दूर कर लें। STOREY, जब EY रहेगा तो इसका मतलब होता है स्टोरी, जैसे मंजिल होता है। ठीक है, और ये स्टोरी मतलब कहानी, जैसे मंजिल होता है ना, जो मकान बनाते हैं तो 1 मंजिल 2 मंजिल। ठीक है, डबल स्टोरी 3 स्टोरी। ठीक है, तो ये स्टोरी इसका है, ये स्टोरी मीन्स कहानी। हमें कहानी पढ़नी चाहिए थी, वी शुड हैव रीड स्टोरी। ठीक है, तो आप शुड हैव का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे कि शुड हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने 1 to 1 एक चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शुड हैव बीन का प्रयोग। देखिए, शुड हैव बीन पास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, शुड हैव करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, शुड हैव बीन में होना चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस एक स्ट्रक्चर होता है शुड हैव बीन। जैसे उसे ऑफिस में होना चाहिए था, तो ही शुड
हैव बीन इन ऑफिस, ही शुड हैव बीन इन ऑफिस, ठीक है, उसे ऑफिस में होना चाहिए। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम, तुम्हें घर पर होना चाहिए। छात्रों को स्कूल में होना चाहिए था, स्टूडेंट शुड हैव बीन इन स्कूल, स्टूडेंट शुड हैव बीन इन स्कूल। दुकानदार को दुकान में होना चाहिए था, शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार, शॉपकीपर शुड हैव बीन इन शॉप, दुकानदार को दुकान में होना चाहिए था। शिकारी को जंगल में होना चाहिए था, हंटर शुड मीन्स होता है शिकारी, हंटर शुड हैव बीन इन फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ठीक है, हंटर शुड हैव बीन इन फॉरेस्ट, शिकारी को जंगल में होना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि शुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने से, मतलब एक बार देखने से नहीं, बार बार देखने से, पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से सारे मतलब शुड हैव बीन का कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, लोगों के साथ मतलब इसको बोलिए और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और छोटे छोटे वर्ड्स बनाकर जब बोलेंगे तो ये आप मतलब इसको आपका हेजिटेशन दूर होगा और अच्छे से आप अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास था कि हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनको आसानी से कैसे इंग्लिश सिखाया जाए, कैसे वो इंग्लिश बोल सके घर बैठे, ठीक है। तो हमने ये एक छोटा सा प्रयास आपको बताया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ला सकें और आप घर बैठे अंग्रेजी बोल सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।